वेलकम टू डिक्रिप्टर्स। लेट्स डिकोड द मार्केट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम होपिंग कि आप सब अच्छे हालत में होंगे। अच्छी हालत है मतलब सेहतमंद होंगे और यू शुड बी इन प्रॉफिट इफ़ यू आर कनेक्टेड विद अस बाय एनी मीन्स। चाहे आप डेली वीडियो के साथ और वीकली वीडियो के साथ और हमारे फ्री ग्रुप में या हमारे वीआईपी ग्रुप में, बाय एनी मीन्स इफ़ यू आर कनेक्टेड विद अस यू शुड बी इन डीपली प्रॉफिट्स। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ आपको वीकली वीडियो का अगर कुछ रिव्यू दूँ, सबसे पहले तो आपके पास यूरो की सेल, जीयू की सेल, यूरो जीबीपी की सेल, तीन आपके पास सेल्स मौजूद थी। नेस्टैक की आपको मैंने बताया था कि नेस्टैक अगर आपके पास आपको नीचे मिलता है तो आप इसको बाय करें, ठीक है। S&P 500 ऑफ कोर्स आपके पास बाय। गोल्ड आपको सेल की कॉल थी। और इवन आपको डिक्सी का बताया था कि हमारे पास जो ये इवेंट मौजूद है, आपके पास जो पॉवल की टेस्टिमोनी है, इसमें उसने वही बात करनी है जो लास्ट मीटिंग के अंदर वो कर चुका, जो लास्ट मीटिंग के अंदर वो कर चुका, ठीक है। और क्योंकि उसका इफेक्ट आया हुआ है तो इसका अगर वो बेरिश इफेक्ट भी है तो वो चीज़ें नहीं होंगी। और इनफैक्ट अगर आज पॉवल की टेस्टिमोनी की हम बात करें तो व्हाट ही सेड, ठीक है, व्हाट ही स्टेटेड, उसने कहा है, ठीक है। मैं आपको कोट अनकोट करके बात करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी स्टेटमेंट थी जो उसने बात की कि फॉर नाउ देर आर नो चांसेस फॉर रेट कट्स, ठीक है, बट वी विल बी डाटा डिपेंडेंट एंड वी विल सी वेदर वी नीड टू कट रेट्स और वी डोंट, ठीक है। तो बेसिकली पॉवल ने हिंट ज़रूर दी है कि पॉसिबल रेट कट्स मौजूद हैं। और बात वही है जो मैंने आपको बात की थी कि सितंबर के अंदर चीज़ें रेट कट वाली साइड पे जा सकती हैं अगर आपके पास बाइडन रिमूव हो जाता है एंड वी हैव कमाला हारिस एज अ नॉमिनी ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, फॉर यूएस इलेक्शन अगेंस्ट बाइडन कह रहा हूँ, अगेंस्ट ट्रंप, ठीक है। एक तो ये सिचुएशन हो सकती है, तो तब कुछ रेट कट की कुछ समझ आती है, अदरवाइज रेट कट की समझ नहीं आती, ठीक है। क्योंकि आप ऐसे बंदे को सपोर्ट कर रहे हैं जो पब्लिक के अंदर फेमस नहीं है, पब्लिक उसको नहीं वोट डाल रही, तो आप रेट कट करो या ना करो बात एक ही है, ठीक है। पब्लिक विल नॉट बी हैप्पी। हाँ, पब्लिक नया बंदा है, उसकी तरफ चांस ले सकती है और उसमें नंबर्स भी मैनिपुलेट हो सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि इलेक्शंस आर इन यूएसए और यूएस और आप वहाँ पे इलेक्शंस मैनिपुलेट नहीं कर सकते, उनको छेड़खानी नहीं कर सकते, तो यू आर हम्बली, ठीक है, आप गलत रास्ते के ऊपर हैं कि आप ये बात सोच रहे हैं, ठीक है। हाँ, उसका जो मैग्नीट्यूड है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, डैट कुड बी डिफरेंट, बट ओवरऑल मैनिपुलेशन इज़ ऑलवेज देयर, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, एनालिस्ट जो है वो रेट कट्स का पोटेंशियल जो है वो अर्ली सितंबर में देखना शुरू हो रहा है, ठीक है। एनालिस्ट से मतलब ब्लूमबर्ग के, आपके पास जेपी मॉर्गन के, गोल्डमैन सैक्स के, ये देखना शुरू हो रहे हैं। हालांकि ये तो बात कर रहे थे जून की, उससे पहले जनवरी फरवरी की बात कर रहे थे। मैंने आपको क्या बोला था, मैं ये नहीं कह रहा मैं सबसे बड़ा हूँ, बट देर आर सम फैक्ट्स जो आपको बताना ज़रूरी हैं, ठीक है, कि मैं किस नज़र से और कितना आगे जाके चीज़ों को देख रहा होता हूँ, ठीक है। तो अगर आप चीज़ों को पहले देख लें, पहले परख लें आप हमारे साथ जुड़ के, तो आप कितना बेनिफिट उठा सकते हैं ये चीज़ आप इस बात से खुद अंदाज़ा लगा लें, ठीक है। ये स्टेटमेंट्स मैं नहीं कह रहा, ये आप जाएँ वहाँ से देख लें, ये स्टेटमेंट्स अभी कुछ दिनों पहले की है, ठीक है। अभी बेसिकली जो डाटाज आने लगे हैं उसके बाद की, और ये डाटाज रिलीज़ भी नहीं हुए थे। मैंने आपको बताया था कि ये डाटाज नेगेटिव आएंगे 2-2.5 महीने पहले आपको बताया था, ठीक है। तो बाकी ऑफ कोर्स आपके हाथ में चीज़ें। तीसरी चीज़, ऑफ कोर्स मैंने एक क्लिप बनाया हुआ है एस्ट्रोलॉजी का, बट द प्रॉब्लम इस के जो उसके अंदर एक इशू है, ऑब्वियसली एडिटिंग का इशू था, वो थोड़ा सा डिले हो गया फॉर सम रीजंस। तो उसके अंदर कुछ प्रिडिक्शन है, वो आप देखेंगे डेट वगैरह के साथ, मैं नीचे से क्रॉप नहीं करूँगा, डेट के साथ वो रिकॉर्डेड मौजूद है। उसमें एक प्रिडिक्शन थी कि मोर सप्लाई जो है इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, इन टर्म्स ऑफ वेपन्स, ठीक है, बाय एनी मीन्स, बाय ऑल सॉर्ट ऑफ मीन्स, आपके पास जो सपोर्ट है यूक्रेन को, ठीक है, वो यूएस की तरफ से, बाकी कंट्रीज की तरफ से आपको यूक्रेन को वो और ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। और बेसिकली ये फंडिंग के पीछे कुछ और मामला भी हैं जिसको अच्छा नहीं माना जाता, जो कि नाम शायद लेना मुनासिब नहीं है, ठीक है, उसके ऊपर भी है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें इससे हो रही है, ठीक है, सिर्फ वॉर को सपोर्ट नहीं हो रहा, इससे जो है ना
ट्रांसफ़र भी हो रहा है ब्लैक टू वाइट, वाइट टू ब्लैक, ठीक है, क्योंकि इलेक्शन सामने है और इलेक्शन के लिए कैंपेनिंग के लिए पैसा चाहिए होता है, ठीक है। तो बात समझ रहे होगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैं डायरेक्ट नाम उस चीज़ का नहीं ले सकता, बट आई होप आप पहुँच गए होगे। एक बात और है कि चाइना ने अपने जो ट्रूप्स हैं वो बेलारूस की तरफ डिप्लॉय किए, क्या ताकि आपकी वहाँ पे यूनाइटेड जो है एक्सरसाइज हो सके, ठीक है। और देखते हैं क्या मामला चलते हैं। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी जो आपके पास है जून की, उसमें चाइना और ताइवान के बारे में भी एक बड़ी वो है। अब मुझे नहीं पता कि हम उसको आज अपलोड करते हैं या नहीं, लेकिन मैं आपको इसलिए बार बार बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपके पास ऑन रिकॉर्ड रहे, ठीक है। लास्ट के अंदर सऊदी अरेबिया ने थ्रेट किया है, थ्रेट ऑफ कोर्स यूएस को भी किया है, यूरोप को भी किया है, और थ्रेट ये है कि हम यूरोप की सिक्योरिटीज़, ठीक है, यानी कि यूरोपियन बॉन्ड्स जो है वो सेल करेंगे अगर यूक्रेन की जो हेल्प है वो बंद ना की गई तो, ठीक है, यानी कि वो रशिया के सपोर्ट में आ गए, ठीक है। और यूरोपियन सिक्योरिटीज़ का सेल करना मकसद आपको पता है कि क्या इसके अंदर लॉजिक है। जापान भी अभी तक नहीं कर पा रहा, ठीक है, वो भी फंसा हुआ है। तो ये चीज़ें हैं, इनके ऊपर आप नज़र रखें, ठीक है। तो ये ओवरऑल एक मैंने आपको इंट्रो और कुछ पर्सपेक्टिव आपको मैंने दिया है, ताकि यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स एंड यू शुड बी एबल टू डिसाइड बेटर फॉर योर सेल्फ। अब आ जाते हैं अपना डिक्सी के ऊपर, 10 ईयर्स के ऊपर। 10 ईयर इज स्टिल रेंजिंग, ठीक है। ऑफ कोर्स अगर 10 ईयर्स चेंज कर रहा है तो गोल्ड भी ऑलमोस्ट आपका रेंज ही किया है, ठीक है। अब इसी वजह से आप अगर देखेंगे वीआईपी के अंदर हमने बाय सेल भी हम बड़े धमाके के साथ हमने उसको बाय सेल भी किया है, ठीक है। ये आपके पास रेंज, ये आपके पास रेंज, सिंपल एज दैट। अच्छा, अब डिक्सी की बात कर लेते हैं। यूएस 10 ईयर्स की वही रेंज है जो कल है, बेसिकली 4.35 से लेके 4.25, ठीक है, वही रेंज है। वीकली रेंज के साथ आप इसको कंबाइन करके देख सकते हैं, और दीज लेवल्स कैन बी यूज एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। डिक्सी की बात कर ली जाए तो डिक्सी का ये एरिया थोड़ा सा फ्लिप हो चुका है, एंड ऑफ कोर्स देयर आर टारगेट्स, देयर आर चांसेस जो स्पेशल टारगेट जो है आपके मेट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस हाई हियर, दिस कुड बी अ पोटेंशियल टारगेट फॉर नाउ, और अगर हम इसको फ्लिप कर देते हैं तो वी कुड सी हायर प्राइसेस ऑन डिक्सी, ठीक है। और अगर नहीं करते तो ऑफ कोर्स वी हैव दिस लेवल एज वेल, ठीक है। बट अभी के लिए आई थिंक इट इज़ गुड टू गो कि मार्केट आपके पास और ऊपर जा सकती है। फॉर नाउ इट सीम्स इट इज़ गुड टू गो, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दिस हमने ऑफ कोर्स आपको बताया था कि यूरो की आपके पास सेल और आपके पास GBP की सेल, ठीक है। 1.285 बिल्कुल एग्जैक्ट लिमिट, बिल्कुल एग्जैक्ट आपके पास की बनती, ठीक है, पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ। दोनों लेवल से आपके पास सेलिंग आई, दो दो एंट्रीज आपके पास, तीन तीन एंट्रीज आपको कराएगी वीआईपी के अंदर, ठीक है। तो 60 एक पिप्स की एंट्री, एक एंट्री के पिप्स, दूसरी एंट्री के आप 120 130 लगा लें, ठीक है, और देन यू हैव अ थर्ड एंट्री एज वेल, ठीक है। तो 180 पिप्स जस्ट बाय 3 एंट्रीज, ठीक है। इसी तरह मल्टीपल ट्रेड्स के अंदर बाकी भी एंट्रीज लेगी। और अब एरो और जियो की आपको जल्दी से सेलिंग एरिया या बाइंग एरिया या आपको रेंज बता देता हूँ। एरो की जो सेल है 1.0895 से 1.078, ठीक है, और इसका जो सेलिंग एरिया है वो 1.0835 से 1.0822, यहाँ से हम इसको सेल देख सकते हैं, ठीक है। सॉरी, GBP/USD का चार्ट खुला था, बट ऑफकोर्स आपने बात समझ ली होगी। GBP/USD की जो रेंज है 1.283 से लेके 1.274 थी, ये इसकी रेंज है। और अगर बात की जाए इसके सेलिंग एरिया की तो 1.28 से लेके 1.283, ये आपके पास इसका सेलिंग एरिया है, जो कि पोटेंशियल सेलिंग्स दे सकता है। मैं अगर बात कर रहा हूँ यूरो की सेल की, जियो की, तो दीज आर पोटेंशियल सेल, यानी कि पोटेंशियल का मतलब है इफ़ यू सी एनी फॉर्मेशन और इफ़ यू सी एनी सेटअप देयर ऑन दिस लेवल्स, देन यू शुड अप्लाई सेलिंग और बाय, जो भी आपको बताया गया है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपना माय फेवरेट, माय बेबी, ठीक है, विच इज़ नैस्डैक। नैस्डैक का आपको बताया गया था कि देयर विल बी अ डिप, उस डिप के ऊपर आपने बाई करनी है, और सरप्राइजिंगली, ठीक है। अच्छा, अगर आप हमारे साथ फ्री ग्रुप में नहीं जुड़े तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास आज की यानी कि यस्टरडे की, ये आपके पास एक बाई की कॉल चली जो कि 2352 से ऑलमोस्ट आपके पास वीआईपी में एंट्री चली, लोगों ने इसको पसंद भी किया, ठीक है, सारा कुछ। और उसके बाद एक आपके पास नेस्डैक की एंट्री चली, गोल्ड आपके पास प्रॉफिट में, ठीक है। 52 से आपके पास 62 लगा, विच इज़ 100 पिप्स, ठीक है। तो बिल्कुल जीरो ड्रॉ डाउन के साथ अगर आप देखेंगे, जीरो ड्रॉ डाउन के साथ आपको प्रॉफिट यहाँ पे मिला। तो फ्री ग्रुप आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? सीधा आपने डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे व्हाट्सएप का लिंक है, उस पर आपने क्लिक करके ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। और वीआईपी में आप आईबी के थ्रू भी आ सकते हैं और आप पैसे देकर भी
आ सकते हैं, जो मेथड आपको इजी लगे। और अगर आपको कुछ भी नहीं देखना तो आप वीडियो की मदद से आप अपना प्रॉपर इन्फॉर्म रह के आप चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, और इस तरह के सिग्नल्स भी कभी कभार आपको दे दिए जाते हैं। ठीक है, एज प्रॉमिस्ड आपको बताया था कि मंडे से हम सिग्नल देना स्टार्ट हो जाएंगे, और वी हैव प्रोवाइडेड लाइक 2 सिग्नल्स टुडे। ठीक है, विच वाज इन गोल्ड एंड आपके पास नेस्टैक। अच्छा, नेस्टैक में अगर आप देखेंगे तो नेस्टैक में मैंने यहाँ पे बताया कि एवरेज एंट्री हम 400 से करेंगे। ठीक है, SL एट 385 सरप्राइजिंगली। ठीक है, सरप्राइजिंगली मैं कुछ नहीं बोलूँगा, जस्ट सी द एक्यूरेसी लेवल, स्नाइपर एंट्रीज, मार्केट आई टच एंड बूम, नथिंग एल्स। ठीक है, लोग मार्केट के अंदर जो है वो फजूल सेटअप बना के सेलिंग कराए जा रहे हैं। 95 आपके पास पिप्स इस वक्त रनिंग के अंदर है। ठीक है, गोल्ड के अंदर आपके पास 100 बिप्स, 200 बिप्स आपके पास बिल्कुल जीरो ड्रॉ डाउन के साथ आपके पास रनिंग के अंदर आए, विच इज़ ऑब्वियसली आई थिंक इट इज़ अ बेटर परफॉर्मेंस, अच्छी ट्रेड्स है। तो आपने अगर $20 भी बनाया, मैं ये नहीं कह रहा कि $200 $2000 नहीं, आपने $20 भी बनाए हैं, हमारा टास्क हो गया। ठीक है, तो दैट्स ऑल वी क्लेम, और यही हम बात करते हैं कि आपका डेली का कुछ बन रहा हो। ठीक है, ऑफकोर्स आपको वीकली वीडियो, डेली का वीडियो, और आपको ग्रुप में एक्टिव रहना पड़ेगा। अब ये अगर सिग्नल है तो आपके पास यहाँ पे 6 लाइक्स आए हैं। ठीक है, 6 रिएक्शंस आए हैं, यहाँ पे हमारे पास गोल्ड में कुछ ज़्यादा है, तो कंसीडरिंग डैट के लोगों ने इसमें प्रॉफिट बनाया। ठीक है, ये आपके पास बाद में एंट्री भी शेयर की गई, और ये आपके पास प्रॉफिट की अपडेट है। ठीक है, ये आपको अपडेट भी दिया गया। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि आप इसको फ्री में भी अवेल कर सकते हैं, ज़्यादा सिग्नल्स चाहिए तो आप VIP में भी ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको उसका मेथड पता है। ठीक है, अच्छा, नेस्टैक की बात कर ली जाए, अब आगे क्या बात है। 20650, ठीक है, यानी कि 20-60-650 से लेके 250 का लेवल। ठीक है, यानी कि 20250 का लेवल, ये आपके पास रेंज है नेस्टैक की। सेलिंग अगर हमें मिल जाए 500 से 540 के बीच में, अगर इस लेवल से सेलिंग मिल जाए तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं 250 के लेवल तक, लेकिन दिस विल बी अ शॉर्ट टर्म सेलिंग। ठीक है, ये बात डेफिनेट है। कोई बंदा ये कहता है कि नेस्टैक में फलाना पीनट बन रहा है, फलाना वेज बन रहा है, ये बन रहा है, दे डोंट नो टेक्निकल्स। ठीक है, और टेक्निकल्स के साथ उनको फंडामेंटल्स की भी नॉलेज नहीं है। ठीक है, और बिल्कुल जो है, देखो आधे सेटअप तो आप कहीं से भी उठा सकते हो ना, कॉन्टेक्स्ट के बगैर आप कुछ भी बात करोगे तो आप इडियट लगोगे, स्टूपिड लगोगे। ठीक है, वो 1-2 बंदे आके डिसलाइक कर जाते हैं वीडियो, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, बात क्या है, आपको वीकली वीडियो में मैंने 8 से 10 रीजंस दिए नेस्टैक क्यों बुलिश है। ठीक है, तो आई डोंट अंडरस्टैंड वो उसके मुकाबले में वेयर इज़ योर पीनट और बटर, पीनट बटर, यू नो। तो देखो, चीज़ों को समझो, नेस्टैक इज़ बुलिश, देयर आर रीजंस फॉर इट। ठीक है, तो आपको यही बताया गया कि नेस्टैक आपके पास बुलिश है, उसके पीछे रीजंस हैं, उसके पीछे वजह है। ठीक है, वजूहात हैं, तो सिंपल आप इसको लेकर चलें। आपको जो अभी मैंने आपको लेवल बताया कि आपके पास अगर ये लेवल्स आ जाते हैं, ठीक है, जो कि 500 से 540 का है, तो अगर ये लेवल आपके पास आ जाता है तो आप इससे सेल देख सकते हो। और अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये लेवल फ्लिप हो जाता है, ठीक है, आपके पास ये 540 का लेवल फ्लिप हो जाता है, तो आप फिर फर्दर जो है हायर प्राइसेस आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल तरीन बात है नेस्टैक के ऊपर। सेम अगर आप S&P 500 की बात करें तो S&P 500 में भी आपके पास 5600 से लेके 5545 की आपके पास पहले तो रेंज है। और इसके ऊपर फिर मैं आपको एक और फर्दर भी बात कर देता हूँ। अगर आप इसको वीकली चार्ट के अंदर जाएं तो आपको याद है मैंने आपको ये लेवल्स बताए हुए हैं, तो इसका कोई और चार्ट खोल देते हैं, हमारे पास और कोई चार्ट मौजूद है इसका। S&P 500, अच्छा, अगर आप यहाँ पे एक चीज़ हम डालें, ठीक है, जो कि RSI है। ठीक है, हमारे पास RSI चल रही है, ओके, RSI ऑलरेडी है। और आप यहाँ पे चले जाएं, अपना इसको कर लेते हैं मंथली चार्ट में इंस्टेड। अगर आप यहाँ पे चले जाएं अपना 2005, ठीक है, ये वाला एरिया, तो
आप यहाँ पे देखोगे कि हमारे पास ये एरिया आपके पास एक 79-80 का एरिया आपके पास एक टॉप लगा है, ठीक है, मंथली चार्ट। तो अभी हमारे पास ऑफ कोर्स यहाँ पे भी हमारे पास है, ठीक है। तो अब इसके बाद भी हमारे पास यहाँ पे लगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वाला एरिया। तो मार्केट यहाँ पे डिप ही लिया, ठीक है, एकदम लिया। अभी भी हमारे पास ये मोमेंटम ऊपर की साइड के ऊपर वैलिड है, ठीक है। ये आप देख सकते हो कि हम इस लेवल को देख रहे हैं। ये क्यों? क्योंकि ये लेमन्स ब्रदर का जो क्रैश आया था वो आपके पास है, ठीक है। और ये आपके पास जो ये भी आप देख रहे हो, ये भी आपके पास कोविड वाली ही है ना, ठीक है। कोविड से 17 से पहले 17 में एक जो आपके पास आया है, ठीक है, ये वाली कोविड के अंदर। तो ये लेवल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, 79-80 का और ओवरऑल 80। तो ओवरऑल जब मार्केट यहाँ तक आ जाती है ना, तो फिर हम मंथली चार्ट के अंदर तो हम थोड़ी सी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। बाकी फिर इसके अंदर एक बेरिश वो डाइवर्जेंस भी है, बाकी चीज़ें भी हैं, जो कि फिर इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर उसको दोबारा कवर करेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल आपके पास ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं आपके पास गोल्ड के ऊपर और सिल्वर के ऊपर। अच्छा, सिल्वर अगर आप देखोगे तो सिल्वर आपके पास वही ऊपर से आपके पास सेल ही है, दोबारा इस चैनल का रीटेस्ट हुआ है ऑलमोस्ट, आपको यहाँ से मार्केट दोबारा आपके पास बाय में गई है, ठीक है। तो सिल्वर का स्टिल ये लेवल्स वैलिड है, आप इससे पूछ कर जो है वो सेल ले सकते हैं। ऑयल की भी एक दफ़ा कहानी कर लेते हैं, ऑयल को भी नज़र डाल देते हैं। ऑयल बेसिकली आप अगर देखेंगे तो आपको यही बताया कि ऑयल आपके पास पहला एरिया जो था 79.8 से 80.2, ठीक है, ये आपके पास 80.2, ठीक है, ये आपके पास एक ये लेवल है। ये इसने मुझे कंफ्यूज कर दिया, ये हम, अरे भाई अरे सही भाई, आप नहीं चाहिए हमें, हमें 80.2 चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास एक लेवल है, यहाँ से कुछ बाय देख सकते हो, और अदरवाइज मार्केट यहाँ तक आपके पास एक्सपेक्टेड है फर्दर भी, ठीक है। तो अब ये मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल टॉप से जो है वो सेलिंग करा दी थी, ठीक है। ये देख लो आप, बिल्कुल टॉप से आपको सेलिंग करा दी। ये लेवल मैंने एनएफपी की लाइव में लगाया था, ठीक है, लाइव ट्रेड में आपके पास ही लगा था। तो यहाँ तक आप सेलिंग कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं गोल्ड के ऊपर। गोल्ड के ऊपर मैं यही बात करूँगा, अगेन 10 ईयर्स आपके पास रेंज, गोल्ड आपके पास रेंज, ठीक है। एक तो ये चीज़ होगी। गोल्ड को मैं अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, गोल्ड के अंदर अगर आप ये देखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक चार्ट आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक चैनल मौजूद है, ठीक है। ये चैनल अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ये 0 1 2 3 4 5 एक एलियट वेव का आपके पास काउंट चल रहा है, ठीक है। पहले तो इसको थोड़ा सा आप करेंगे, अगर ये 5 यहाँ पे इधर आ जाता है, यानी इस हाई से ऊपर, तो फिर आप इस काउंट को देख सकते हो, ठीक है। अब ये 5 बेसिकली थोड़ा सा यहाँ पे भी जा सकता है, और यही हमारा गोल्ड की जो सेल लिमिट है आपके साथ मैच कर रही है, ठीक है। गोल्ड की जो सेल लिमिट है आपके पास वो क्या है, 2407 से, या 5 भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो। $1-2 से देखो फ़र्क नहीं पड़ता, एंट्री ले लिया करो, ठीक है। लॉट थोड़ा कम ले लिया करो, एंट्री ले लिया करो। 2407 से 2422 ये एरिया है आपके पास अच्छी सेलिंग का, ठीक है, अच्छी सेलिंग का आपके पास ये एरिया मौजूद है। अच्छा, इससे पहले जो थोड़ी सी आप कह लें कि हल्की फुल्की सेलिंग जहाँ से आ सकती है, वो आपके पास 2368 जहाँ पे मार्केट खड़ी है, 68 से 75 का आपके पास रीजन है, ठीक है। तो दो एरियाज तो आपके पास गोल्ड के ये सेल के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। फिर ये आपके पास H1 का चैनल भी है, H4 का भी है, ठीक है, और इसके अंदर भी एक आपके पास एक फर्दर चैनल भी बन रहा है, ठीक है, जो कि आप इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। ये फर्दर भी आपके पास एक चैनल बन रहा है, ठीक है। तो अगर आप इसको फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर दोबारा बनाऊं, यहाँ से इसको हम मैग्नेट को ऑफ कर देते हैं, अगर मैं इसको दोबारा भी बनाऊं, ठीक है, ये आपके पास एक लो लग गया, तो ये हाई आपके पास इधर जा रहा है, जो कि 20 का एरिया बनता है, ठीक है, और 22 से आपके पास सेलिंग है, तो 20-22 एक ही बात है। तो हर तरीके से ये थोड़ी सी चीज़ मैच कर रही है, आप इसको देख सकते हो। और ये ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट इधर तक जाए, जो मैंने आपको कहा कि 68 से 75-76 का एरिया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एरिया, अगर ये चीज़ हमारे पास बनती है, तो ये हमारे पास एक हेड एंड शोल्डर भी बना देगा, ठीक है। यानी किस तरह आ जाएगा, ये हेड एंड शोल्डर बना के मार्केट आपके पास यहाँ तक आ जाएगी। अब ये 20 और 25 का एरिया कौन सा है, ठीक है, ये आपके पास वो एरिया है जो मैंने आपको यहाँ पे मार्क किया है, ठीक है। या आप 2 और में देखो, यहाँ पे भी हमारे पास एक हेड एंड शोल्डर बन सकता है, ठीक है, वही जो मैंने आपको बात की है। ये 25 का एरिया, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये आपके पास लेवल आ सकता है अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाती है, ठीक है। तो ये फास्ट मूव ही नीचे आएगी,
ठीक है। और ये सपोर्ट अब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। ये वाली सपोर्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा टेस्ट हो चुकी है, तो ये ज़्यादा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो गोल्ड के अंदर मैंने आपको क्या बातें करी थी, दो आपको सेलिंग के एरिया बता दिए हैं, H4 का चैनल बता दिया, H1 का चैनल बता दिया, चैनल विद इन चैनल बता दिया, इलियट वेव्स बता दी, और प्रीवियस वीडियोस में आपको फंडामेंटली और ईच एंड एवरीथिंग आपको ऑलरेडी मैंने कवर कर दिया, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और प्रॉपर सिग्नल्स के लिए, ठीक है, इससे बेहतर सिग्नल्स के लिए, बाकी चीज़ों के लिए आप VIP में कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी वीडियो को जो है अच्छी तरीके से समझ लिया करें, इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो नोट कर लिया करें, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Decryptors. Join us for more.